Jai Hind. Welcome to the YouTube channel Mahato Sir. I am Mayur Sir and today we are going to discuss the topic heart. तो बच्चों हमने लास्ट टॉपिक में ब्लड डिस्कस किया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक हार्ट. हार्ट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, ये सारी डिटेल हम लोग आज इस टॉपिक के माध्यम से जानकारी लेने वाले. तो हार्ट क्या होता है, ये है हार्ट आपका. ठीक है, हार्ट दो तरीके से होते हैं, एक जो हमारा ब्लड फ्लो करवाता है और दूसरा जो होता है जो हमें बिगाड़ता है. तो आज हम ब्लड फ्लो वाले हार्ट के बारे में जानकारी लेने वाले. ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो ह्यूमन हार्ट जो कि हमारी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है. थोरेसिक कैविटी मैंने बताया था, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक हार्ट जो कि सिचुएटेड है एक कैविटी के अंदर, जो रिब्स के अंदर है, फीस्ट के जैसा वो दिखता है. 300 से 350 360 ग्राम तक उसका वेट होता है. ठीक है, तो पंपिंग ऑर्गन मैंने बताया था, है ना, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड, है ना. ब्लड को फ्लो करना है बॉडी के अंदर, उसका बहाव क्रिएट करना है, तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन की जरूरत है. तो दैट पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट. तो हार्ट जो होता है वो इनवॉलंटरीली मूवमेंट करता है, इनवॉलंटरीली पंपिंग करता है. इनवॉलंटरीली का मीनिंग क्या है, विदाउट अवर व्हील. हमारे हाथों में नहीं होगा वो, जो व्हील, जो पावर जो होती है वो हमारे हाथों में नहीं रहेगी, वो अपने आप होगा. ऐसा कभी सोचा है आपने, चलो भाई आज थक गया, मेरे हार्ट को मैं साइड में रख देता हूँ, साइड में मतलब कि बंद करके रखता हूँ, ऐसा अगर होगा तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाएगा. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है. इसका मतलब क्या है कि वो हमारे हाथों में नहीं है. भले हम आज पढ़ाई करेंगे, कल पढ़ाई करेंगे, नहीं करेंगे, ये हमारे हाथों में, मतलब कि ये वॉलंटरी एक्शन है, बट हार्ट को बंद करके रखना ये हमारे हाथों में नहीं है. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इनवॉलंटरीली एक्शन होना. ठीक है, इनवॉलंटरीली एक्शन होना कहते हैं. नाउ ह्यूमन हार्ट की अगर बात करें तो ह्यूमन हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन द साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट. जो हमारी मुट्ठी होती है उसके जैसा ही उसका साइज होता है. मैंने पहले ही बताया 300 से लेके 360 ग्राम तक उसका वेट होता है. ओके, कवर्ड बाय पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. बच्चों पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन क्या होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन की यहाँ पे देखो, ये है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो कि हार्ट को पूरा कवर किया गया है. अगर इसका हम लोग सेक्शनल व्यू लेते हैं तो वी कैन सी लाइक दिस. ये होता है आउटर मेम्ब्रेन एंड ये होता है इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, इनर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. एंड इन बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ फ्लूइड. एक फ्लूइड होता है जिससे हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. अब ये पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या फंक्शन है, ये जो मेम्ब्रेन है वो उसको बाउंड करके रखी हुई है और इसने पूरे हार्ट को कवर किया है ताकि हार्ट को इंफेक्शन होने से बचाए, ताकि हार्ट को इंजरी होने से बचाए, है ना. तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, इट प्रिवेंट इंजुरी, इट प्रिवेंट इंफेक्शन, है ना, चोट लगने से, इंफेक्शन से ये बचाता है. हाँ, ये देखो पेरिकार्डियल का मीनिंग क्या, आउटर मेम्ब्रेन का मतलब रहेगा कवरिंग. और कार्डियल, जब कभी भी आप कार्डिया वर्ड सुनोगे, कार्डिया इज रिलेटेड टू द हार्ट. ठीक है, जब कभी आप कार्डिया वर्ड सुनोगे तो इसका मतलब क्या है, तो ये है हार्ट के रिलेटेड रहेगा. ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट. सी, आपका हार्ट हमेशा मूवमेंट कर देता है, लब डब लब डब लब डब. कभी आपने साउंड सुनी है ना, लब डब, और आप साउंड आप लोग हमेशा सुनते रहोगे. क्यों? नाउ हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं, जनरल की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो वेना कावा, वेना कावा क्या होता है, ब्लड लेके आने का काम करता है. वो भी दो तरीके से, एक सुपेरियर वेना कावा होता है और दूसरा होता है इंफेरियर वेना कावा. अब सुपेरियर वेना कावा जो है ऊपर वाला ब्लड, मतलब कि हमारी बॉडी को अगर हम यहां से दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो ये अपर पार्ट हो गया. तो हमारे अपर पार्ट में हेड आ जाएगा, नेक आ जाएगा, फेशियल रीजन आ जाएगा. यहाँ पे जो ब्लड आर्टरीज, वेन जो है उनका जो ब्लड है वो कलेक्ट करके वो कहाँ पे जा रहा है, वेना कावा में जा रहा है और वो जाएगा अभी हार्ट के अंदर. ठीक है, तो वेना कावा, अब वेना कावा सुपेरियर जो रहेगा
वो कहां से ब्लड कलेक्ट करके ला रहा है? इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. इंफीरियर, इट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी. नाउ एओर्टा क्या होता है? एओर्टा इज डिवाइडेड इनटू 3 आर्चेस. 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है. उन्हें बोलते हैं एओर्टिक आर्चेस. उन्हें क्या बोलते हैं? एओर्टिक आर्चेस कहा जाता है. लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एक होता है, दूसरा होता है सबक्लेविन आर्टरी, तीसरा होता है ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी. अब बच्चों लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो रहेगा ये सप्लाई करेगा ब्लड को. वेना कावा क्या कर रहा था? कलेक्ट कर रहा था ब्लड को. अब एओर्टा क्या करेगा? सप्लाई करेगा. ठीक है, सप्लाई करेगा ब्लड को, बॉडी की तरफ भेजेगा ना, है ना. बॉडी से ले लिया गया था ब्लड, अब बॉडी की तरफ भेजना भी तो है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? एओर्टा चाहिए. तो एओर्टा ब्लड को भेजता है, सप्लाई करता है हेड रीजन एंड नेक रीजन थ्रू कॉमन कैरोटिड आर्टरी. सबक्लेविन आर्टरी की अगर बात करें तो ये सप्लाई करता है बायलैटरल अपर एक्सट्रीमिटीज से. शोल्डर्स हो गए, ठीक है, नेक हो गया, फेशियल रीजन हो गया, यहां से लेके यहां तक वो ब्लड को सप्लाई करता है. ब्रांचियोसेफेलिक आर्टरी की अगर बात करें तो ये सप्लाई करेगा ब्लड अपर एक्सट्रीमिटीज को, यानी कि ईयर हो गया, नेक हो गया, है ना, देन हमारा बैक ऑफ द हेड हो गया, फोर हेड हो गया, ये रीजन्स को कवर करता है. नाउ वॉल्स की अगर बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट. फर्स्ट होता है ट्राइकस्पिड वॉल एंड दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वॉल. ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल के अंदर देखा जाए स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है उसका. अगर हम ट्राइकस्पिड वॉल को देखें तो लिफलेट होते हैं 3 तरीके की, एंटेरियर, पोस्टेरियर एंड तीसरा होता है सेप्टल. सेप्टम मतलब कि डिवाइड करना, ऐसे उसके 3 लिफलेट होती है. ट्राइकस्पिड वॉल की अगर बात करें तो वहां पे ओनली 2 लिफलेट देखने को मिलेगी. एक रहेगी पोस्टेरियर, दूसरी रहेगी एंटेरियर. ओके, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर से 2 ही तरीके की वहां पे आपको लिफलेट देखने को मिल रही. तो ये हो गया अबाउट दी वॉल्स. नाउ बच्चों ये स्ट्रक्चर जो है ये मैंने डायग्राम लिया है एनसीईआरटी बुक से, जो बहुत ही मतलब कि इजी रहेगा आपको समझने के लिए. इससे और हम इजी करके नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं. दिस इज योर हार्ट. नाउ हार्ट की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में हमने 3 मेजर चीजें डिस्कस की है. ओके, वेना कावा डिस्कस किया, एओर्टा डिस्कस किया एंड वॉल्स डिस्कस किए. इन तीनों के बेसिस पे ही हार्ट का स्ट्रक्चर बनता है. नाउ इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इट डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड. ओके, 2 साइड्स में इसका डिवाइडेशन होता है. 4 चेंबर्स में उनको भी डिवाइड किया गया है. कैसे? 2 अपर होते हैं और कैसे 2 लोअर होते हैं, ये देखो. सी यहां पे है ये राइट लेफ्ट. ठीक है, 4 चेंबर से ये एक चेंबर हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा है, ये चौथा. ये 2 अपर रहेंगे एंड ये 2 लोअर रहेंगे. समझ में आ रहा है? कौन से अपर है? ये वाले. ये राइट एट्रियम रहेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा. ये राइट लेफ्ट एट्रियम रहेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल रहेगा. ठीक है, तो 2 अपर रहेगा एंड 2 लोअर रहेगा. जो अपर है उनको हम एट्रिया बोलते हैं, एट्रियम. जो लोअर है उनको हम वेंट्रिकल बोलते हैं. ओके, वेंट्रिकल्स. ये है एट्रियम, ये है वेंट्रिकल. ठीक, नाउ राइट साइड की अगर बात करें तो राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल देयर इज एन ओपनिंग. यस, मैंने पहले ही बताया कुछ ओपनिंग्स होती है, वॉल जिन्हें हम कहते हैं. तो यहाँ पे 2 तरीके की वॉल होती है. एक होती है बाइकस्पिड वॉल जिसमें 2 लिफलेट रहेंगे एंड एक होती है ट्राइकस्पिड वॉल जिसमें 3 लिफलेट रहेंगे. तो बाइकस्पिड वॉल एंड ट्राइकस्पिड वॉल जो कि ओपनिंग होती है एंड इट इज गार्डेड बाय
स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज, ये गार्डेड है, कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज से बना हुआ है जो कि क्लोज एंड ओपनिंग करने का काम करेगा, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं वॉल्स। क्या कहते हैं इनको? सी दिस डायग्राम, वॉल्स इन्हें कहते हैं। वॉल्स क्या करती है, उनका फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जैसे ही इसने ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में डाल दिया, अब वो बैक फ्लो नहीं हो सकता, तो यही चीज वो प्रिवेंट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड फ्लो जाएगा ओनली डायरेक्शन। कहां पे जा रहा है? ओनली वन डायरेक्शन में जा रहा है ना, बैक फ्लो नहीं हो रहा है। तो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल हम लोग देख सकते हैं, देखो कहां से जा रहा है ब्लड? फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, एंड देन वेंट्रिकल से आपको तो पल्मोनरी आर्टरीज मिलने ही वाली है, फिर वो पूरा ब्लड फ्लो करवा देगी। और यहाँ पे भी रहेगी आर्टरीज, वेन्स रहेगी जो कि लंग्स तक पहुंचाने का काम करेगी। हम फंक्शन में देखने वाले कैसे वर्क करता है हार्ट। द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील्स विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ बच्चों, ये चीज ध्यान में रखना कि हार्ट में हम लोग राइट एंड लेफ्ट साइड डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो देखना, राइट साइड ऑलवेज डील विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड का जो हार्ट रहेगा वहां पे ऑलवेज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। जो कि एट्रियम है, जो कि वेंट्रिकल है, वो ऑलवेज उसके अंदर कौन सा ब्लड फिल्ड रहेगा? वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल रहेगा उसमें, मतलब कि बॉडी से आया हुआ, बॉडी से कलेक्ट किया गया हुआ, जो अब लंग की तरफ भेजा जाने वाला है। एंड लेफ्ट साइड का जो रहेगा हार्ट, वहां पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, मतलब कि लंग्स के द्वारा भेजा गया हुआ ब्लड था, जो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन लेके आई थी और जिसने हार्ट के अंदर डाल दिया था, ठीक है, किसमें? एट्रियम में और वेंट्रिकल में पंपिंग करने के लिए, ठीक है। तो राइट एट्रियम, अब ये बिग वेन का काम करता है। यहाँ पे एट्रियम की अगर बात करें, ये बहुत बिग वेन होती है। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से, जो मैंने बताया था, वेना कावा बताया था, जो अपर बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करेगा, राइट एट्रियम में लेके आएगा, सी, उसे बोलते हैं सुपेरियर वेना। वेना कावा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो वो है सुपेरियर वेना कावा। नाउ जो लोअर पार्ट से बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लेके आया जा रहा है, सी, उसे कहेंगे इंफेरियर वेना कावा। नाउ इंफेरियर वेना कावा एंड सुपेरियर वेना कावा क्लियर हुआ? जो कि कलेक्शन कर रहे हैं ब्लड को बॉडी से, ठीक है। अब आर्टरी लीव्स द राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। अब वन ब्रांच एंटर द राइट लंग एंड अदर ब्रांच एंटर द लेफ्ट लंग। अब वो जो ब्लड लाया गया था पंपिंग करके, अब उसको पंपिंग करने के बाद में भेजना भी तो है, तो वो किसके द्वारा भेजा जाएगा? सी के द्वारा। दो ब्रांचेस में उसको डिवाइड किया गया, एक इस साइड से जाएगी, एक पीछे की साइड से जाएगी। तो ये है पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के बारे में एक बात ध्यान में रखना, एक्सेप्शन है, बाकी की जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी का, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे, जो बॉडी से लेके आया था, है ना, बॉडी से लिया गया था, अब उसको भेजा जा रहा है लंग्स की तरफ, ऑक्सीजनेटेड मतलब उसमें ऑक्सीजन डालने के लिए, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम, यहां पे देखो 4 वेन्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम। अलग अलग ब्रांचेस हमने डिस्कस किए थे। एओर्टा डिस्कस किया था जिसमें 4 ब्रांचेस होती है। अब हमने सब क्लेविन देखी थी, देन कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखी थी, है ना। तो वो क्या कर रही है? सी, लेफ्ट एट्रियम से यहां से भी एक आएगी, यहां से भी एक आएगी, यहां से भी एक आएगी, यहां, ये होती है पल्मोनरी वेन्स, इनको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स का ध्यान में रखना बेटा, वेन्स जो होती है, बाकी सारी जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है, बाकी सारी जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड करेगी, एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन्स का, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। कौन सा ब्लड कैरी करी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि लंग्स के थ्रू आई गई है। ये किसको अटैच रहेगी?
लंग्स को अटैच रहेगी, ठीक है। लंग्स उसको लंग्स की तरफ से जो आ रही है ब्लड फ्लो, वो आ रहा है पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आ रहा है। किनके द्वारा आ रहा है? पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ओके। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की अगर बात करें, अब वो ब्लड आया पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यहाँ पे, अब उसको भेजना भी तो जरूरी है एवोर्टा के द्वारा। अब एवोर्टा के द्वारा वो बॉडी की तरफ भेज दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पे भेज दिया जाएगा? बॉडी की तरफ। अब कॉमन कैरोटिड आर्टरी देगी, सब क्लेविन आर्टरी देगी, है ना। तो एवोर्टा का फंक्शन ही यही है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड आया था एट्रियम में यहाँ पे, देन वो वेंट्रिकल के द्वारा पंपिंग किया गया, एंड देन पंपिंग करने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जा रहा है, तो एवोर्टा, है ना। नाउ लेट अस स्टडी द वर्किंग ऑफ हार्ट। यस, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है, हाउ हार्ट इज वर्किंग, है ना। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना। इमेजिन दिस इज द हार्ट, ये हार्ट है आपका। नाउ इसके हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये आपका पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2 एंड पार्ट 3, नाउ पार्ट 4। अब ये 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, उनको हम लोग सी, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। नाउ अब हमने हार्ट को 4 पार्ट्स में तो डिवाइड कर लिया, उसका ब्लड फ्लो कैसे होता है, डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कैसे होगा, वेना कावा क्या करेगा, आयोटा क्या करेगा, ये सारा हम इस डायग्राम के माध्यम से ही समझने वाले हैं। So the deoxygenated blood from the body brought into the right atrium by the vena cava, है ना। वेना कावा का फंक्शन ध्यान में रखना, कौन सा ब्लड लेके आ रहा है वो वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। सी, ये है वेना कावा। अब वेना कावा क्या कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, यानी कि बॉडी की तरफ से लेके आ रहा है। वेना कावा 2 टाइप के ना, सुपीरियर एंड इंफेरियर वेना कावा। तो सुपीरियर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है अपर साइड से, एंड इंफेरियर जो है वो लोअर साइड से ब्लड लेके आ रहा है। एंड किस में डाल रहा है वो? राइट एट्रियम में डाल रहा है। राइट एट्रियम में जैसे ही वो ब्लड को डालता है, जैसे ही वो फील्ड हो जाता है, अब यहाँ पे वॉल्व्स हैं, वॉल्व्स का क्या काम है, यहाँ पे जो वॉल्व्स है वो उस ब्लड को फ्लो करेगी नीचे की तरफ इनटू द राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जैसे ही फुल हो गया, ये खाली हो गया, यानी कि ये भर गया अभी, ठीक है। अब ये जैसे ही भर जाता है, इसको फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड टू द लंग्स। अब इसको कैरिड किया जाएगा, इसके तरफ भेजा जाएगा, इसको लंग्स की तरफ भेजा जाएगा बाय पल्मोनरी आर्टरीज। मैंने बताया था पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। डू यू अंडरस्टैंड? किसको कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। सी, तो ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहां से कुछ ब्रांचेस होती है किसकी? पल्मोनरी आर्टरी की, जो कि लंग्स की तरफ जाती है। एंड लंग्स की तरफ क्यों जा रहा है वो ब्लड? ऑक्सीजनेटेड बनाने के लिए, उसमें ऑक्सीजन डालवाने के लिए, ठीक है। तो सी, लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी। नाउ पल्मोनरी आर्टरी की अगर बात करें, मैं आपको बताया था एक्सेप्शन होता, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज ब्राउट इनटू द लेफ्ट एट्रियम। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाना है, लंग्स के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया गया था उसको भेजना है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में हम पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, एंड पल्मोनरी वेन से अब वो वापस आ रहा है आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस होती है, 1, 3 एंड 4। जो डायग्राम देखा आपने, लेफ्ट साइड में 2 ब्रांचेस, राइट साइड में 2 ब्रांचेस, है कि नहीं। तो वो चारों साइड से, मतलब चारों जो ब्रांचेस है वहां से, मतलब कि लंग्स के द्वारा ब्लड आ रहा है। वो भी कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहेगा वो कौन लेके आ रहा है? पल्मोनरी
पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी। जैसे ही वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, अब उसको वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजा उसको। नाउ ब्लड पासेस इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द वॉल। वॉल में आ गया। अब क्या, अब क्या करे, वॉल में तो आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आ गया, अब उसको वापस तो भेजना है। कहां पे भेजना है? ऑक्सीजेटेड ब्लड है भाई, ऑब्वियसली तो बॉडी के तरफ ही भेजा जाएगा ना। किसके द्वारा भेजते हैं? एवोर्टा के द्वारा। सी नाउ यहाँ पे आता है हमारा एवोर्टा। अब एवोर्टा क्या करेगा? एवोर्टा के मैंने 3 ब्रांचेस बताई थी, है कि नहीं? कौन कौन सी ब्रांचेस थी? सब क्लेवियन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, है ना, और एक थे, ठीक है। ऐसे 3 ब्रांचेस होती है। अब वो तीनों ब्रांचेस के द्वारा अब हमारा अपर एक्सट्रीमिटीज, हेड रीजन, नेक रीजन, फोर हेड, बैक हेड, सब ईयर वगैरह वहां पे ब्लड पहुंचाया जाएगा। एंड ऑल्सो हमारे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो पूरी बॉडी में हम डीऑक्सीजनेटेड कैरी लिया जाता है एंड उसको वापस ऑक्सीजनेटेड करके भेजा भी जा रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे ये इजी डायग्राम जो है मैंने आपके लिए बनाया है। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स में जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे मिक्स हुआ, ऑक्सीजन डाल दिया गया, वो ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में डाला, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, फिर अवोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में भेज दिया गया वापस। जैसे ही डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया उसके अंदर, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो था उसको वापस वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में डाल दिया जाएगा। देन राइट एट्रियम से उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया जाएगा। देन लेफ्ट एट्रियम से उसको पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा वापस से लंग्स में भेजा जाएगा। ऐसे ही साइकिल चलती रहती है, लब डब लब डब लब डब। अब ये 2 बार हो रहा है ना बच्चों, 2 बार हो रहा है ना। आया वापस एट्रियम में, डाल दिया उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में, वापस उसको बॉडी तक पहुंचाया गया, वापस उसको यहाँ पे डाल दिया गया राइट एट्रियम में। देन वापस वाल्व्स के थ्रू उसको पंपिंग करके लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया, एंड देन राइट एट्रियम में डालने के बाद में उसको वापस उसको लंग्स की तरफ भेज दिया गया। टू टाइम्स सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, इसलिए उसको बोला गया है डबल सर्कुलेशन। समझ में आया? इसलिए उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बीइंग का जो होता है वो डबल सर्कुलेशन वाला ब्लड सर्कुलेशन है। अब देखो, ये है टू बॉडी, यहां से कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेट। क्या आया था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आया था? फ्रॉम बॉडी। किसके द्वारा आया था? वेना कावा। ये है सुपेरियर वेना कावा, ये है इंफेरियर वेना कावा, है ना। बॉडी क्या आ रहा है ना भाई। अब ये ब्लड जैसे ही यहां पे आया तो पंपिंग करके ये आ रहा है फ्रॉम लंग्स। कहां से आ रहा है? लंग्स के तरफ से आ रहा है ये ब्लड, पल्मोनरी वेन से। 4 तरीके पल्मोनरी वेन से जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, पंपिंग किया जा रहा है एंड वापस उसको एवोर्टा के द्वारा भेज दिया जाए। तो ये था आपके हार्ट के बारे में। एक साइकिल ब्लड की पास होती है हार्ट की 2 बार, ठीक है। 1 साइकिल होती है दो टाइम पंपिंग कराती है, उसको बोला गया है, पहले बता दिया। ventricle sorry vertical section of human heart. Now this is vertical section in which आप लोग देख सकते हो इजीली, ये सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा, अपर बॉडी पार्ट से लोअर बॉडी पार्ट से कलेक्शन करेगा ब्लड, देन
राइट एट्रियम में आएगा, देन राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल के बाद में वो जाएगा पल्मोनरी अर्टरीज के द्वारा, पल्मोनरी अर्टरीज उसको लेके जाएगी टूवर्ड्स द लंग, देन टूवर्ड्स द लंग वो पहुंचाया जाएगा फॉर ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होगा, वहां पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उसमें मिक्स किए जाएंगे एंड देन उसको वापस लंग्स के द्वारा लेके आएंगे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ने जैसे ही उसको लेफ्ट एट्रियम में डाला वो वापस में लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल से वो एवोर्टा के द्वारा पूरी बॉडी फैलाया जाएगा, फ्लो किया जाएगा। ठीक है, ये था आपका हार्ट। हार्ट के बारे में हमने ओवरऑल डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर के बारे में सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। अगर नहीं समझ में आया, समझ में आएगा, जो कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।